Hello dear students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 2 on circle. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल के बेसिक डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म एंड सेंट्रल फॉर्म, ये तीनों फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब पहले लेक्चर के बेस पे मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो एनसीईआरटी से दिया था और जिस एक बुक को हम लोग फॉलो करेंगे वो बुक है एस.एल. लोनी। एस.एल. लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसी का होमवर्क मैं आप लोगों को हर लेक्चर के बाद बताता रहूंगा कि आप लोग एस.एल. लोनी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। एस.एल. लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एस.एल. लोनी ट्रिग्नोमेट्री भी आती है लेकिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेनी है, ठीक है। तो आप उस बुक को साथ साथ फॉलो करें और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत ही शानदार बुक है वो, बहुत ही शानदार है मतलब। और उसका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कम है, आपको 16 एग्जांपल्स भी करने हैं सारे। तो आज के जो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल ऑन द एक्सिस एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो चलिए समझते हैं व्हाट वी मीन बाय द इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट्स by a circle on axis। तो सपोज पहले इंटरसेप्ट्स का मीनिंग समझा देता हूं। जैसे लाइन में तो आपको इंटरसेप्ट्स का मतलब पता ही था कि भाई अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती है ए पॉइंट पे, तो ओरिजिन से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को, मतलब लाइन से ही समझा देता हूं पहले। जैसे ये लाइन है और ये ए पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करती है, तो O से A तक का जो डिस्टेंस होता है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है। और y एक्सिस को वो लाइन B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ओरिजिन से B तक का जो डिस्टेंस होता है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है सर्कल की। तो सर्कल में भी ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं कि अगर कोई सर्कल, मान लो कि ये सर्कल है और ये x एक्सिस को A और B इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो AB लेंथ होगा, दैट लेंथ AB इज नोन एज द इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। AB क्या है यहां पर? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो पहले तो हम लोग यही लेंथ फाइंड करेंगे। इसी तरीके से अगर y एक्सिस पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो C और D पे, तो C और D के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कहलाएगा। तो चलो भाई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी अ गिवन सर्कल। ये कोई भी एक गिवन सर्कल है जिसके द्वारा हमें x एक्सिस पर और y एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है। अब ऑन x एक्सिस की अगर हम बात करें तो ऑन x एक्सिस y जो है वो 0 होता है। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 रख लिया। जब हमने y को 0 रखा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। अगर मैं इस a के कोऑर्डिनेट मान लो, सपोज करो ये x1, 0 है और b के x2, 0, तो मेरा टारगेट जो है वो मोड ऑफ x1 माइनस x2 फाइंड करने का है, जबकि x1 और x2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अगर x1 x2 इसके रूट्स हैं, क्योंकि x की जो दो वैल्यू मिलेंगी वही दो वैल्यू a और b के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो x1 प्लस x2 जो हो गया वो माइनस 2g हो गया और x1 इंटू x2 हो गया c। लेकिन मुझे क्या चाहिए? x1 माइनस x2 का मोड।
तो सिंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 वैल्यू क्या है, माइनस 2g होल स्क्वायर माइनस 4c। तो कुल मिला के ये आ गया 4g स्क्वायर माइनस 4c। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। तो जब दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या आ गया, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 कॉमन लेके जी स्क्वायर माइनस सी। तो 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो किसी भी सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की जो लेंथ होती है, जो कि हम यहाँ पर ए बी बोल रहे थे, तो वो एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होती है। अब आगे से इसको हम एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मान लो कि ये सर्कल है और ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये पॉइंट सपोज करो सी है और ये डी है। सी के कोऑर्डिनेट हमने 0, y1 ले लिए और डी के कोऑर्डिनेट 0, y2। तो CD जो लेंथ है, CD, दिस CD is known as length of intercept on y axis। तो CD हम कैसे निकालेंगे, दिस विल बी सिंपली मोड ऑफ y1 माइनस y2। कई बच्चों को मन में चलो सर मोड क्यों ले रहा है, भाई आपकी इच्छा है, आप डी के कोऑर्डिनेट 0, y1 ले लो और सी के 0, y2। तो जो भी वैल्यू y1 और y2 का जो डिफरेंस आएगा वही एक्चुअली CD की लेंथ आएगी, इसलिए मोड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, राइट। अब टारगेट ये है कि हम CD फाइंड कैसे करें। तो देखो, ऑन y एक्सिस x 0 होता है, जब x को 0 रखा तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन बन गई। और इसके जो रूट्स होंगे वो y1 y2 होंगे। तो y1 प्लस y2 माइनस 2f आ गया और y1 y2 c। तो अगेन y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कितना है, माइनस का 2f, तो माइनस 2f स्क्वायर माइनस 4c। तो कुल मिला के 4f स्क्वायर माइनस 4c यानी कि 4f स्क्वायर माइनस c आ गया। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। तो मोड ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट f स्क्वायर माइनस c, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 2 इंटू रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि किसी भी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की जो लेंथ होती है वो 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होती है, और वाई एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। अब इसमें अगर हम इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करें तो देखो क्या क्या हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो है वो 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी है। तो इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज रियल। मतलब सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट
इज रियल। या ऐसे भी कह सकते हो कि सर्कल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी कि दो पॉइंट पर कट करेगा। इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। इट मींस सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, काम आएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो आप c और जी स्क्वायर इक्वल ले सकते हो, यानी कि जी स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू जी स्क्वायर। तो सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो कैसा बनेगा ये, इस तरीके से बन जाएगा, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ठीक है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। और इफ जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, देन सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो रियल नहीं है और टच भी नहीं करता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया। तो सर्कल नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो उस केस में स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी कि सर्कल जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में इस तरीके से रहेगा, वो ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा और ना ही कट कर रहा होगा। ठीक है, ये तो जी स्क्वायर माइनस सी के बारे में। सिमिलर रीजनिंग वी कैन गिव अबाउट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो लेट्स डिस्कस इट आल्सो। इफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये होगा कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यहां भी लिख सकते थे, यहां पर ऑन वाई एक्सिस इज रियल। इसका मतलब सर्कल इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस at two distinct points, if f square minus c is equal to 0, circle touches y axis, or if f square minus c is less than 0, then circle neither touches nor intersects y axis। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो सपोज सर्कल इज, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके चलते हैं। सपोज सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल जो है इसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस ए होती है। ये सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है और इसकी रेडियस जो है वो ए है। तो सपोज ए पॉइंट P is there on the circle, any arbitrary point, say x, y, तो दिस इज रेडियस a, और ये सपोज करो जो लाइन सेगमेंट OP है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है। तो यहां से अब हम x की वैल्यू a और थीटा के टर्म में फाइंड करना चाहते हैं और y की वैल्यू भी a और थीटा के टर्म में फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, लेट इट बी PM। तो इन ट्रायंगल POM, you can easily observe that OM is a cos theta,
OM इज A cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू A cos थीटा एंड PM इज A sin थीटा। PM इज A sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू A sin थीटा। तो हेयर द कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A cos थीटा कोमा A sin थीटा are known as parametric coordinates of the circle 1 ये इसको मान लिया हमने। और ये x इक्वल टू A cos थीटा y इक्वल टू A sin थीटा को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जब x और y की वैल्यू को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और जब अलग अलग लिखते हैं x इक्वल टू A cos थीटा y इक्वल टू A sin थीटा तो इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो पैरामीटर है, here थीटा इज द पैरामीटर, और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है, इज द पैरामीटर। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि भाई इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो कई बार ऐसा होगा बच्चों कि हमें सर्कल पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करना होगा। तो अगर सर्कल ये रहा ना तो आप उसके ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट A cos थीटा कोमा A sin थीटा ले सकते हो, ठीक है। ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिख दिया। अब अगर सर्कल जो है वो सेंट्रल फॉर्म में है, if circle is suppose x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equal to a square। मान लो ये सर्कल है और ये पूछा गया कि भाई इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के हैं, x इक्वल टू A cos थीटा y इक्वल टू A sin थीटा। तो आप इसे x माइनस x1 को सोचो, मन मन में x लिखा हुआ है, x को y, तो अभी भी तो ये वही इक्वेशन है। तो इसके पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस इसकी बन जाएगी x माइनस x1 इज इक्वल टू A cos थीटा एंड y माइनस y1 is equal to A sin theta. It simply means that x is equal to x1 plus A cos theta and y is equal to y1 plus A sin theta। तो ये इसकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। These are the parametric equations। अच्छा, अब तीसरा बात बच्चों के मन में ये चल गया होगा कि ये तो हो गया, ठीक है, ऊपर वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हो गया, दूसरा सेंट्रल फॉर्म के लिए हो गया। जनरल फॉर्म में अगर सर्कल दिया तो कैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, तो वो भी आसान है एकदम। देखो इफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर सर्कल ऐसे तो जनरल फॉर्म में जो सर्कल रहेगा आप उसको सेंट्रल फॉर्म में चेंज कर लो, यानी कि इस वाली फॉर्म में, और फिर आप सेम प्रोसेस अपना सकते हो। कैसे करेंगे इसको, देखो x वाले सभी टर्म्स एक साथ ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस c, ऐसा आप लिख सकते हो। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे जैसे पहले किया था हमने, तो यहाँ पर जी स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पर एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, और यहाँ भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये ऐड हो गया। तो ये जो है इनिशियली अगर आप चेक करो तो ये x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर, तो x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ
होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये सेंट्रल फॉर्म में आ गया। मतलब ये किस फॉर्म में है? अब ये है x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो x प्लस जी इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y प्लस एफ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? ये रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो x प्लस जी इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू कोस थीटा एंड y प्लस एफ इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इंटू साइन थीटा। तो द निष्कर्ष इज कि भाई x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। तो these are the parametric equations of the circle if the circle is given in general form। अब बच्चे, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या इसको याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है, इसको प्रोसेस याद रखना है आपको। केवल याद तो आपको ये पहले वाला रखना है बस, कि भाई सर्कल जो है जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। और फिर बाकी अगर सेंट्रल फॉर्म में रहा तो x माइनस एक्स वन को ए कोस थीटा, y माइनस वाई वन को ए साइन थीटा रखते हैं। तो किसी भी प्रकार के सर्कल को इस फॉर्म में चेंज हम कर सकते हैं और हम इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सर्कल देगा, बोलेगा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ, या पैरामीट्रिक इक्वेशन देगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग सर्कल बताओ। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन था। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जैसे सर्कल सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब 2 स्क्वायर। तो इसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल टू 2 cos थीटा, y इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये इसका आंसर हो गया। अगर मान लो सर्कल दिया कि x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, मान लो ये सर्कल है, तो in that case we will put x plus 2 equal to 4 cos theta, y minus 3 equal to 4 sin theta. Simply means that x is equal to minus 2 plus 4 cos theta and y is equal to 3 plus 4 sin theta. तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। तो बच्चों अब हम इसके ये थ्योरी पोर्शन में तो हमें इतना ही कवर करना था। थ्योरी पोर्शन में इतना ही था। अब हम जो है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे भी हम कई सारे एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये 4 क्वेश्चन है, करीबन 15 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ दूंगा ताकि आप लोग कर लो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस -3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंटरसेप्टिंग ए लेंथ 8 ऑन x एक्सिस। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि y एक्सिस को -3 यूनिट पे टच करता है ओरिजिन से और जिसके द्वारा x एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 3 है। तो ओके, देखिए हाउ टू सॉल्व इट। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई हमारी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में पूछा जा चुका है इस कंसेप्ट क्वेश्चन। सर्कल जो है y एक्सिस को -3 यूनिट पे टच करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें y एक्सिस की तरफ ज्यादा पोर्शन ले लेना चाहिए। -3 पे टच करता है और
एक्स एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट है ए और ये बी है, ये ऑफ कोर्स ओरिजिन है यहाँ पर, और ये जहां पर टच कर रहा है ये पॉइंट पी है। तो -3 पे टच कर रहा है, यानी कि 0, -3 से जाने वाला सर्कल है ये, ठीक है। और ए बी की जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ है वो 8 यूनिट्स है। सर्कल जो है वो इधर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट में बनाया तो बच्चों के मन में आगे होगी कि सर्कल तो इधर भी होना चाहिए, तो सर्कल जो है इधर भी बन सकता है, राइट। तो दो आंसर आएंगे इसके, ठीक है। चलो देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है दोनों ही तरीके। और फिर आप जो है दोनों ही कंसेप्ट से ये बाकी के 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेथड 1 क्या है इसका? सबसे पहली बात, अगर मैं ये मानूं कि लेट रिक्वायर्ड सर्कल बी, लेट रिक्वायर्ड सर्कल बी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मान लो कि ये रिक्वायर्ड सर्कल है। अब इसमें g, f और c अननोन है जो हमें फाइंड करने हैं। तो अब जो जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो पहली कंडीशन क्या है, सर्कल टचेस y एक्सिस, सर्कल टचेस y एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 0 है, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है, यानी कि एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है। तो एफ स्क्वायर माइनस सी इज 0, इसका मतलब c इक्वल टू एफ स्क्वायर। एक इंफॉर्मेशन आ गई, c इक्वल टू एफ स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या है, 0, -3 से सर्कल पास होता है, तो सर्कल पासेज थ्रू गेट 1, 0, -3। तो जब 0, -3 से पास होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 प्लस 9 प्लस 0 -6f प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि -6f प्लस c इक्वल टू, तो कैसे रखते हैं, +9 इक्वल टू 0। इसे आप सेकंड मान लो, इसे आप थर्ड मान लो, ये एक रिलेशन आ गया, इसे थर्ड मान लो। एक और बात कही है इसने कि सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 8 यूनिट्स है, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो 8 यूनिट्स है। लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि सर्कल के द्वारा एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें पता है कि सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी होती है, वो 8 है। 2 से ये 8 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास फोर्थ रिलेशन आ गया। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करके हमें जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है इसको सोल्व करना। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड से c इक्वल टू एफ स्क्वायर थर्ड में पुट कर दो, तो -6f प्लस एफ स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो इसको ध्यान से, ये f -3 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, यानी कि f -3 इक्वल टू 0, सो f इज इक्वल टू 3। f
की वैल्यू 3 आ गई। अगर f की वैल्यू 3 है तो फ्रॉम सेकंड c इक्वल टू एफ स्क्वायर है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 9, c इक्वल टू 9 आ गया, f और c मिल गए। अब बचा g, तो c की वैल्यू इसमें फोर्थ में पुट करो, फ्रॉम फोर्थ g स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस 9, c प्लस 16 सॉरी, और c की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस 16 यानी कि 25, तो g की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5। तो हमारे पास कुल मिला के g, f और c तीनों की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो जो सर्कल की इक्वेशन आपने मानी थी। Hence the equation of the required circle is, hence the equation of the required circle is x square प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx था तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर g की दो वैल्यू है ना, 5 है तो 10x प्लस fy, f की वैल्यू 3 है तो 2fy, तो 6y प्लस c यानी कि 9 इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिख लो, या दो सर्कल बन रहे थे तो पता ही आपको, तो एक सर्कल तो बना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है इसका एक और तरीका है, शायद वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा, हालांकि ये भी तो एकदम सिस्टमेटिक था। तो मेथड 2 ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक सर्कल है और वो सर्कल एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो 8 यूनिट का है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,-3। ये पॉइंट 0,-3 है, इसका नाम हमने P रखा था, और ये ए बी रखा था नाम इसका, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये मान लो इसका सेंटर है। अब देखो ये जो वाई एक्सिस है ये इस सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसको अगर हम यहां पर मिला लें ये, तो ये इसकी रेडियस होगी। इस सेंटर से, सेंटर का नाम अगर मैं सी रख लूं, तो इस सेंटर से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट इट बी एम। सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड ए भी है यहाँ पर, कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। और आपको तो पता है कि ए बी की जो लेंथ है वो 8 है, ए बी की लेंथ 8 यूनिट्स है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो इसका मतलब जो ए एम की लेंथ हुई वो 4 हुई, तो ए एम इज 4, दिस इज 4, ऑफ कोर्स एम बी भी 4 होगा। इस पॉइंट को मैंने सी को ए से मिला दिया। जो एम सी है, एम सी और ओ पी ये सेम होगा, इसका मतलब ये जो लेंथ आ गई ये 3 आ गई। अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं इसलिए -3 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, तो ये 3 आ गई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACM AMC, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कन्वेंशन होता है लिखना चाहिए AMC, राइट एंगल जहां पर बन रहा है AMC। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो CA इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। CM इज 3 तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 मतलब 25 आ गया ये। तो CA की वैल्यू 5 आ गई। CA मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। इसका मतलब जो CP है वो भी 5 आ गया।
अब आप एक बात देखो, अगर CP 5 है तो OM भी 5 है, OM भी 5 होगा। तो देखो ओरिजिन से M तक चले 5 और M से C तक चले 3, तो C के कोऑर्डिनेट कितने हुए? 5, -3। Hence coordinates of center is C 5, -3, और अगर सर्कल हमने इधर बनाया होता राइट साइड में, इधर की तरफ, समझ में आया ना बात, ये वाला सर्कल बनाया होता तो C के कोऑर्डिनेट कितना आ जाते हैं? -5, -3। थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेंटर हो सकता है, हमने फर्स्ट में लिया था वो एक अलग बात है, फोर्थ में। तो सर्कल का सेंटर हमें पता है और रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जब सर्कल का सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो सर्कल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हमने ये वाला सेंटर लिया C, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और अगर ये C डैश इधर वाला ले लें, ये C डैश है, तो x + 5 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो होपफुली आप लोगों को तरीका दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, find the equation of circle which touches the x-axis of y at 0, √3 and cuts x-axis at the point -1, 0 और -3, 0। तो ये भी सेम ही हो गया ना क्वेश्चन, 0, √3 पे टच करता है और -1, 0 और -3, 0 पे x एक्सिस को कट करता है। तो इसको भी करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तो यही हो गया कि भी ये 3 पॉइंट दे दिया आपको कि इन 3 पॉइंट से सर्कल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मेथड 1, जो गिवन सर्कल है, ये है मान लो वो गिवन सर्कल, ये y एक्सिस को 0, √3 पर, ये लाइन गलत हो गई, ये जो पॉइंट है B, मान लो इसको ये 0, √3 है, ये A है, ये B है। A जो है वो -1, 0 है और B जो पॉइंट है वो -3, 0 है। तो ऑफ कोर्स एक ही सर्कल बनेगा। तो पहला तरीका, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, let the required circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। ये हमने रिक्वायर्ड सर्कल है। अब ये सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है और जी एफ से 3 ही अननोन है, तो ये सर्कल जो है, पहला पॉइंट क्या है जिससे ये पास हो रहा है? A, -1, 0 से ये सर्कल पास होता है, तो पुट करो -1, 0 इसमें। जब आप इसमें -1, 0 पुट करोगे तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2g, ये 0 और ये c इक्वल टू 0, यानी कि -2g प्लस c इक्वल टू -1। ये सेकंड हो गया। ये B पॉइंट से भी पास होता है, B जो है वो -3, 0 है, तो -3, 0 रखेंगे तो 9 प्लस 0 -6g प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो -6g प्लस c इक्वल टू -9, ये थर्ड हो गया। और ये p 0, √3 से भी पास होता है, 0, √3, तो 0, √3 से पास होता है, तो
0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2√3f प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि 2√3f प्लस c इज इक्वल टू -3, ये फोर्थ हो गया। अब हमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को सोल्व करके जीएफसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सेकेंड एंड थर्ड को ले लेते हैं। सेकेंड माइनस थर्ड इम्प्लाइज, अगर आप सेकेंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो 4g इक्वल टू 8। सो g की वैल्यू 2 आ गई, g इक्वल टू 2। g की वैल्यू 2 अगर आप इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हो तो c की वैल्यू 3 आ गई, c इक्वल टू 3। और अगर c 3 आ गया तो f की वैल्यू फोर्थ से पुट कर लो, तो 2√3f प्लस 3 इक्वल टू -3, यानी कि f इज इक्वल टू -6/2√3। तो ये आ गया -√3। f की वैल्यू भी मिल गई और इक्वेशन 1 में तीनों वैल्यूज उठा के पुट कर दो। हेंस द रिक्वायर्ड सर्कल इज, hence the required circle is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx था तो 4x हो गया, प्लस 2fy तो माइनस का 2√3y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। इसे दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, फिर से समझो भाई। आपको अगर मैं क्वेश्चन 1 के साथ इसको कंपेयर करूं तो यहां भी आपको x इंटरसेप्ट की लेंथ भी दे रखी है और आपको पॉइंट भी पता है, तो आप वो वाला कंसेप्ट भी यहां पर लगा सकते हो। देखो ये सर्कल हो गया, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, ये इसका अगर हम सेंटर मान लें और सपोज दिस सेंटर इज c, तो c को इससे मिला लिया, लेट दिस पॉइंट बी p, ये 0,√3 था और सेंटर से इस कोड AB पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको कोड को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये सपोज करो पॉइंट M है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो -1,0 और ये -3,0 था, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ AB है वो 2 है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 2 और सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये लेंथ आ गई 1। इसको इससे मिला लिया, ये लेंथ है CM इज सेम एज OP दैट इज √3, तो CA कितना आ गया, CA इज 2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो CA अगर 2 आ गया तो इसका मतलब OM भी 2 आ गया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज C OM, MC। OM कितना है 2 और MC कितना है √3, तो ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। और ये जो है CA की जो वैल्यू आई है पाइथागोरस थ्योरम से, ये रेडियस है, तो रेडियस 2 आ गई। तो सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3 इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2√3y प्लस 3 इक्वल टू 0।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। और ये सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। Find the equation of circle which passes through the origin and cuts off intercepts equal to 3 and 4 from the axis। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास होता है और एक्सिस पर 3 और 4 यूनिट के इंटरसेप्ट कट करता है। तीन और 4 यूनिट के इंटरसेप्ट कट करता है। तो देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं मान लूं कि रिक्वायर्ड सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड सर्कल है। तो सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब c की वैल्यू 0 हो गई, एक बात। दूसरी बात, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो होता है वो 2√g² माइनस c होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 3, लेकिन इसका मतलब ये हो गया c की वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू √g² माइनस 0 इक्वल टू 3। √g² इज mod g इज इक्वल टू 3/2, यानी कि g इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। g की वैल्यू आ गई। आल्सो 2√f² माइनस c इज इक्वल टू 4, यानी कि इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और c 0 है, तो mod f इज इक्वल टू 2, तो mod f इक्वल टू 2, इसका मतलब f इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो g, f और c तीनों की वैल्यू आ गई। सो द रिक्वायर्ड सर्कल इज x² प्लस y² प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। यहां पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल टू 3 एंड 4 यूनिट्स दिए गए थे, तो लेंथ दी गई है, हमें ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में वो सर्कल किस डायरेक्शन में वो इंटरसेप्ट्स काटे गए हैं। तो इसलिए हमें ये देखो, ये 4 सर्कल हो सकते हैं, ठीक है, दोनों प्लस वाले हों, दोनों माइनस वाले हों, एक प्लस एक माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, इस तरीके से 4 सर्कल ये टोटल हो सकते हैं। सी की वैल्यू सॉरी 0 है, तो सी 0 हो गया, तो ये इक्वल टू 0। तो ये जो चारों सर्कल होंगे इनके द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट्स की लेंथ 3 और 4 ही होगी। ये क्वेश्चन हो गया आपको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स -2 and 3 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब इसने ये बोल दिया कि -2 इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे। देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं। ऊपर वाले में 3 और 4 पॉजिटिव दिए थे, तो सबको ये लग रहा था कि भाई पॉजिटिव दिए हैं तो हमें वही लेना चाहिए। लेकिन जी एफ की वैल्यू, तो देखो अगर आपको ये बोला जाए कि इस सर्कल पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताओ चारों में से किसी पे भी, तो 3 और 4 ही आएंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, क्योंकि वो पॉजिटिव ही होती है। लेकिन जब -2 बोल दिया तो अब वो स्पेसिफिक हो गया कि किधर की तरफ है वो, ठीक है ना। तो देखो सर्कल जो है ओरिजिन से पास होता है, सर्कल ओरिजिन से पास होता है तो c 0 हो गया, एक बात। दूसरा 2 इंटू √g² माइनस c की जो वैल्यू है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वो कितना है -2, और c 0 है तो g की जो वैल्यू है वो -1 होगी, g इक्वल टू -1, ठीक है। और यहां पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को, 2√g² माइनस c -2 लेने की बजाय आप ऐसा लो इसको कि
इधर की तरफ जाना है अपने को, इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव साइड में है ना, ये तो ये जो लेंथ है ये निगेटिव है, तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा। तो 2√g² माइनस सी इज इक्वल टू -2, यानी कि √g² इज इक्वल टू -1 mod g इज इक्वल टू -1। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है mod g का -1 होना, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में अपन काउंट कर सकते हैं। mod g -1 आया, लेकिन इसने बोला है कि एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 2 है, तो इसका मतलब g की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, g इक्वल टू 1, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट -g-f होता है ना, तो g इक्वल टू आपको 1 लेना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो कि ये वाला जो कंसेप्ट था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, स्टिल क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हो। सर्कल जो है ओरिजिन से पास भी होता है, ये सर्कल की जो मैंने वो बनाई है वो थोड़ी गलत बन गई है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझो कि ऐसा हो क्या रहा है। देखो C0 हो गया था, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, ओरिजिन से पास होता है, ये एक्स एक्सिस पर -2, 0 इंटरसेप्ट कट करता है, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज -2, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, 3, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और ये डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसलिए जो ए बी है ये डायमीटर है, तो ए बी इज द डायमीटर, AB is the diameter of the required circle। तो इक्वेशन क्या बनी, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसे आप x1 y1 समझ लो और इसे x2 y2, तो x माइनस x1 यानी कि x प्लस 2 इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस y1 यानी कि 0 इंटू y माइनस y3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सर्कल। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन पैरामीट्रिक इक्वेशन का भी ले लेते हैं। हमने वो क्वेश्चन तो कर लिया था जब सर्कल दे रखा है पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है तो उससे सर्कल कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करो ये दिया कि x इज इक्वल टू a प्लस सी कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू b प्लस सी साइन थीटा, तो ये एक सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन और सर्कल की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बताओ। तो आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, तो आप x माइनस ए इक्वल टू सी कोस थीटा ऐसा लिख सकते हो एंड y माइनस बी इक्वल टू सी साइन थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो। थीटा को एलिमिनेट करने का तरीका यही है, कोस थीटा साइन थीटा निकालो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हैं, स्क्वायर एंड ऐड। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। ये वैल्यू 1 हो गई, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर।
दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किट, दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किट। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इस लेक्चर के बेस पे एक तो आप लोग अपनी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 12 to 15 ये क्वेश्चन कर सकते हो। 4 क्वेश्चन तो ये हो गए 12 to 15। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 11 तक किए थे। और जैसे कि हर बार मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, तो इस होमवर्क के अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 4 क्वेश्चन तो ये है, ये चारों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सेम कंसेप्ट में हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ये चारों क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इनके सॉल्यूशंस अच्छे से बनाएंगे। इनके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। अगर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है या नहीं बना तो, या कोई किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाकायदा आपको बताएंगे अलग से वीडियो बना के। 4 ये हो गए, चारों क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं। 4 क्वेश्चन ये हैं, ये भी आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है, तो टोटल 8। और ये एसएल लॉजिक एक्सरसाइज 17 है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस करोगे इनसे तो एकदम परफेक्शन आ जाएगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में, राइट। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।